हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज़ में। और आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड वैल्यूएशन, यानी बॉन्ड की सही कीमत लगाना। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने कुछ बॉन्ड बेसिक्स कवर किए, जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि बॉन्ड होता क्या है या डेट सिक्योरिटी होती क्या है, उसके कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे मैच्योरिटी, टाइम पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट। तो आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम बात करेंगे एक बॉन्ड की सही प्राइस कैलकुलेट करने का प्रोसेस। और इसमें दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो जो बॉन्ड का प्राइस है उसमें उसका कूपन के प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट है, और एक प्रिंसिपल के प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट है। मतलब क्या, कि जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको हर साल या हर 6 महीने में एक इंटरेस्ट पेमेंट आता है। कभी कभी क्वार्टरली भी होता होगा, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड। तो एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स है जो इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड है, या कूपन रेट जिसे कहते हैं। तो वो एक अमाउंट होगा, फिक्स्ड हो या फ्लोटिंग हो। और एक होता है जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको अंत में मिलेगा, एंड में, जो मैच्योरिटी जब ख़त्म होगी बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट की, तो तब आपको वो अमाउंट हासिल होगा। तो इन दोनों का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टू फाइंड द करेक्ट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड। और जिन्होंने मेरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी या प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन के वीडियोस देखे हैं, उनको ये काफ़ी आसान होगा, क्योंकि हमने वही प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पे भी, कि हमको सीरीज ऑफ कैश फ्लोज देखने हैं सारे, और उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टू फाइंड द बॉन्ड प्राइस। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं। और हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे सही तरीका सीखने का। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 डॉलर या रुपीज़, आप जो भी मान लीजिए। कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट है 6%। और पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या आपका टाइम पीरियड जो है टोटल, वो है 4 साल का। और आपका आर, या हम इसको डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, वो है 5% पर एनम। ये सारे नंबर जो है 6% और 5%, दे आर ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है। तो ये आ गया आपका, सारे आपके पैरामीटर्स आ गए, या सारे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है आपके पास। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इस बॉन्ड का प्राइस निकालना है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ईयर हो गया, पेमेंट हो गया, और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। तो आसानी के लिए ये मानते हैं कि हमको एनुअल पेमेंट्स हो रहे हैं। नॉर्मली बॉन्ड जो होते हैं वो समय एनुअल या हर 6 महीने में उनका पेमेंट होता है, बट फॉर ईज ऑफ कंप्यूटेशन यहाँ पे हम लोग एक साल मानते हैं। तो चलिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ख़त्म, तो कितना अमाउंट हमको मिलना है? हमको मिलना है पहले साल के बाद कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय आपका जो है वो फेस वैल्यू है, और ये हो गया 60 या 60। और यही फॉर्मूला आप आ, अगले 2 साल के लिए भी कॉपी कर सकते हैं। तो आपका हो गया फिर से 60, और ये भी हो गया 60। बस जो लास्ट ईयर है, मतलब चौथे साल के अंत में जो आपको अमाउंट मिलनी है, या जो आपको टोटल आना है कैश, वो कूपन भी आना है ये 60 का। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका या फेस वैल्यू है, वो भी आपको एंड में मिलना है। तो हमको ना लास्ट ईयर में ये ऐड करना पड़ेगा, और ये टोटल अमाउंट हो गया 1060 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है प्राइस निकालने के लिए हर एक पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना। और कैसे निकालना है, आपको शायद याद होगा कि टाइम वैल्यू निकालते वक्त हमको अमाउंट को लेना है, जो भी कैश फ्लो है उसको, और उसको डिवाइड करना है 1 + द डिस्काउंट रेट, या यील्ड भी कह सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट है हमारा 5%। ठीक है। तो हमने ये कर दिया, और ये आ गया आपका 57.14।
सिमिलरली आपको अगले साल के लिए भी ये करना है, लेकिन अगले साल के लिए आपको टू द पावर 2 करना है, क्योंकि ये जो है ये 2 साल के बाद पेमेंट आ रहा है। तो आप इसको करोगे रेस टू द पावर 2। यहाँ से भी 2 ले सकते हैं या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से ले लेते हैं। और जो फाइनल अमाउंट है आपका वो है अगेन 60 डिवाइडेड बाय वही 1 प्लस जो यील्ड है 5% आपका एंड टू द पावर 3। ठीक है। और जो फाइनल अमाउंट है आपका, तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा टू द पावर 2 हो गया, तीसरा टू द पावर 3 हो गया, और चौथा जो अमाउंट है वो हम लोग को डिवाइड करना है फिर से 1 प्लस यील्ड से। ठीक है, लेकिन टू द पावर 4। और इस तरह से आपके सारे प्रेजेंट वैल्यू आ गए। चारों साल में जो आपको पेमेंट्स मिलने वाले हैं उनका आसानी के लिए हम इसको थोड़ा 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये हो गया आपका राउंड। और अब आप इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला है बॉन्ड प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस अमाउंट। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 60 60 60 और यहाँ का जो 60 है वो सारे डिस्काउंट हो गए इस कॉलम सी में, प्रेजेंट वैल्यू कॉलम में। और जो 1000 है वो भी हमने, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस अमाउंट हमको करना है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया इस रो में। तो टोटली हमारे पास कुल मिला के सारे प्रेजेंट वैल्यूज जो हमको चाहिए इस फॉर्मूला के अनुसार वो हमको मिल गए हैं। तो अभी बस क्या करना है, इनको बस ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं, और इस तरह से आपको मिलता है बॉन्ड प्राइस। हम ये चारों चीज़ें ऊपर के ऐड कर देते हैं, और देखिए यहाँ पे आ गया आपका बॉन्ड प्राइस, ये है 1035। तो देखिए आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि क्योंकि आपका डिस्काउंट रेट जो है 5%, ये 6% कूपन रेट से कम है। और क्योंकि ये कम है तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा है, और इसको हम कहते हैं अ बॉन्ड सेलिंग एट अ प्रीमियम, क्योंकि ये हो गया आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो डिस्काउंट रेट है वो है कूपन रेट से ज़्यादा, तो तब किस्सा उल्टा हो जाता है। हम इसको करते हैं, चलिए 7% करते हैं, जो 6 से ज़्यादा है। तो 7% अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए प्राइस इसका 1000 से नीचे हो गया, तो ये हो गया डिस्काउंटेड बॉन्ड। ठीक है। तो बात क्या है एसेंशियली, प्रीमियम यानी प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, और डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। तो ये दो प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं कि बॉन्ड सेलिंग एट अ प्रीमियम का मतलब है कि प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है। बॉन्ड सेलिंग और उसका प्राइस अगर डिस्काउंटेड है, मतलब प्राइस बॉन्ड इज सेलिंग एट अ प्राइस जो फेस वैल्यू से कम है। और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके डिस्काउंट रेट और कूपन रेट के बेसिस पर। तो चलिए इसको याद रखिए फार्मूला को, बिल्कुल वही प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला है। और ये दो प्रीमियम बॉन्ड और डिस्काउंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है ये भी आप इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। तो अगले कुछ वीडियोस में हम और भी बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, कॉन्वेक्सिटी, ड्यूरेशन एट्सेट्रा, उसके बारे में और बात करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर ज़रूर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं।